मैंने इन्हें मना किया था कि तुझे तार मत भेजे। कैसी बातें कर रही है माँ? मुझे जो अभी आपके साथ होना चाहिए था, और मैं तुझे वही होना चाहिए जहां तू था। मुस्लिम लीग को इस वक्त तेरी जरूरत है बेटा। मुस्लिम लीग को तुझ जैसे जवानों की जरूरत है, दिन रात जरूरत है। कहाँ थे? यहीं पे। भैया आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भैया मैं रशीदा खाला को वो दवाई देने आई थी। उनका बेटा आ गया है। तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। देखो सुरैया, मैं हूं कांग्रेस का और वो है मुस्लिम लीग का। अगर कल को मुल्क का बंटवारा हुआ तो तुम किसका साथ दोगी? खुद ही घर उजाड़ते हैं, खुद ही आबाद करते हैं। खूब कारोबार है भाई। अरे ये क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? कुछ नहीं बीबी, आजकल मुस्लिम लीग के खिलाफ काफी बातें हो रही है ना, इसीलिए जिक्र कर रहे हैं। तुम हसन से कुछ नहीं कहोगी, बल्कि आज के बाद तुम्हारा उसे मिलना जुलना और उसके घर जाना भी बंद है। मेरा महका है और मैं तुम्हारा शौहर। मेरे घर की औरतों को क्यों बहका रहे हो? सलीम, एक मिनट बीबी, मुझे बात करने दीजिए इससे। भले सारे जमाने की औरतों को बाहर ले आओ, लेकिन मेरे घर की औरत पर्दा नहीं छोड़ेगी। मैं खुदा ना खास्ता पर्दा खत्म करने को तो नहीं कह रहा। आपने भैया को ऐसा क्या कह दिया कि उन्होंने सुरैया खाला को यहाँ आने से मना कर दिया? सुरैया को मुझसे मिलने से मना कर दिया? तुम्हारे गांधी जी तो कहते थे कि नाइंसाफी को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, आश्कारा होना चाहिए, चाहे उसके बदले मौत ही क्यों ना आ जाए। तो ठीक है, जाओ मारो और मरो, लेकिन आज से मेरे घर आना तुम्हारा बंद है, समझ आई? यहां क्या कर रहे हो तुम? मैं फहीम से मिलने आया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना। मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं, बाहर खड़ा हूं सलीम। और वैसे भी तुम सुरैया खाला से मिलने से रोक सकते हो, लेकिन बाकी घर वालों से तो नहीं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम बात को खामखा में बढ़ा रहे हो सलीम। मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे नापाक इरादों में मेरे घर वाले भी शामिल हों। तुम्हारे दिमाग पर जिन्ना ने जादू कर दिया है। नमाज पढ़नी तो आती नहीं, उर्दू बोलनी आती नहीं, चला है मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने। क्योंकि इंसान मुसलमान दिल से होता है, दिखावे से नहीं। ठीक है, उन्हें नमाज पढ़नी नहीं आती, वो ठीक तरह से उर्दू जुबान भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी इकबाल ने उन्हें चुना। सारे हिंदुस्तान के मुसलमान उन्हें अपना कायद मानते हैं। उनकी जुबान में वो असर है कि अपनी बात मनवाने के लिए उनको गांधी जी की तरह नंगा नहीं फिरना पड़ता। होश में रहकर बात करो हसन। होश से तुम गुजर रहे हो सलीम। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई गांधी जी के बारे में कुछ कहने की? बात मैंने नहीं शुरू की थी, तुमने की थी। हाँ मैंने शुरू की है बात, और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारे जना की वजह से हो रहा है। मेरा बस चले तो उसको मैं बकवास बंद करो सलीम। अब तुम्हारे मुंह से उनके खिलाफ एक लफ्ज भी निकला तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। क्या बोला तू? क्या करेगा तू? है मैंने कहा कि अब से तुम्हारे या इनके मुंह से कोई भी लफ्ज उनके खिलाफ निकला तो मैं तुम लोगों का गला घोंट दूंगा। साले, तू बचेगा तो गला घोंटेगा ना। या अल्लाह, ये कैसी आवाजें आ रही? अरे फहीम, देख कर आओ। अब जल्दी आइए, भाई के दोस्त हसन को पूछ रहे हैं। छोड़ो।
छोड़ो इसे, छोड़ो, वरना एक एक की धुलाई कर दूंगा। खुदा इंसान, तुम लोग तो शरीफ माँ बाप की औलाद हो, मोहल्ले में गुंडागर्दी करते हो, शर्म नहीं आती? कैसे दोस्त हो तुम लोग? अगर इससे कुछ हो जाता तो बहन के बीच झगड़ा हो गया था तो तुम दूर करने के बजाय आपस में लड़ पड़े। अब्बा जी ये गांधी जी के बारे में अनाप शनाप बक रहा था। तो तुम इसके बदले क्या जिना की शान में कसीदे पढ़ रहे थे? बहुत बड़ा मानते हो ना दोनों लीडरों को। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी इस हरकत से जिना साहब बहुत खुश होते, और वो जो गांधी जी अहिंसा का पाठ पढ़ते रहते हैं वो पसंद करते हैं इस झगड़े को तुम्हारे। बात आद यही सिखाया जाता है स्कूल कॉलेजों में तुम्हें। से गलती होगी छोटे नाना जी। तुम्हारी मां से, गोपीनाथ से और रायचंद से आज ही बात करूंगा। और सलीम मियां, शादी के बाद तुम्हारे तो बहुत पर निकल आए हैं, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। नहीं नाना जी, अगर बात बढ़ी तो शहर के अंदर बलवा हो सकता है। कुछ ऐसा नहीं होगा। कलकत्ते में छोटे छोटे वाकयात की वजह से मामला तूल पकड़ गया था। अगर बात हाथ से निकल गई तो मुझे माफ कर दें कि मेरी वजह से आप लोगों का दिल दुखा है। बेहतर होगा कि इस बात को यहीं रहने दें। ठीक, हम चलते हैं चाचा जी। राम राम। क्या राम राम? तुम भी माफी मांगो उससे। चलो। जी, माफी चाहता हूं। चलते हैं चाचा जी। कल चलो तुम लोगों को छोड़ के। अब्बा जी आपसे एक दो जरूरी बातें करनी है मुझे। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। तुमने अपनी बीवी का भी न सोचा। उसी का सोच के तो इतनी सख्ती बरती है मैंने। मैं आपकी औलाद हूं अब्बा जी, कभी कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। हसन को तुमने अपने दोस्तों से पिटवाया, इससे ज्यादा गलत हरकत क्या हो सकती है? अगर वो समझदार ना होता और अपनी मां से कह देता तो तुम जानते हो खानदान में क्या कुछ नहीं होता। और तुमने सुरैया का मैके जाना बंद कर दिया। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। उसी हसन की वजह से ये सब कुछ किया मैंने, वरना आप जानते मैं ऐसा नहीं हूं। वो शायद अंदाजा नहीं है अब्बा जी, वो इस घर में फसाद का बीज बो रहा है। पहले फहीम, फिर बीबी, फिर बानो, और अब आप भी उसी की बातों में आ रहे हैं। क्या हो गया आपका बाजी? उससे अपने मामू से तो बात होती नहीं है, इतनी जरूरत तो उसकी है नहीं, बस इस घर में बैठ के तकरीरें करता है वो। उसने कभी ये नहीं सोचा कि अगर आपके हिंदू और सिखों दोस्तों ने ये बातें सुन ली तो क्या हो सकता है। हमेशा से कांग्रेस ही थे अब्बा जी, क्या हो गया आपको? लाला जी से आपकी इतनी दोस्ती है कि बेधड़क आपने उनके बेटे को डांट दिया, और अब आप इन बागियों की बातों में आके उन्हें अपना दुश्मन समझ रहे हैं। नहीं, मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता।
मैं बस रहने दीजिए अब्बा जी, रहने दीजिए। हसन की बातें सुन सुन के बड़ा हुआ हूं मैं। उसकी हर बात अच्छी और मेरी हर बात बुरी। वो इंजीनियर बन रहा है, इसलिए वो कुछ गलत भी करेगा तो वो बिल्कुल ठीक होगा। और मैं, मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैंने इंटर से आगे पढ़ाई नहीं की इसलिए। ऐसा ऐसा नहीं है सलीम, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर अपने इस बेटे पे भरोसा कीजिए बस। मैंने कहा था ना, अब्बा जी सब संभालेंगे। हाँ वाकई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब्बा जी ने इतनी आसानी से सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे तो लग रहा था कि दोनों घरों में हमेशा के लिए लड़ाई हो गई। और अगर ऐसा हो जाता तो तुम्हारा क्या बनता बन्नो? अभी आप भी ना हर वक्त मुझे छेड़ती रहती, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज हम मुस्लिम लीग के जलसे में जा रहे हैं। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं हसन और बाजी रशीदा से मिल सकती। किससे मिल सकती हो? किससे मिल सकती हो? बाजी रशीदा से। तुम्हारे ऊपर मेरी अताहत लाजिम नहीं रही क्या? लेकिन भैया अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? किसने कहा तुमसे? किसने कहा ठीक हो गया? ये कोई बच्चों का खेल है? पल में लड़ाई और पल में सुलह? तुम्हारे भांजे ने जो दरार दिल में डाली है ना, वो कभी नहीं भर सकती। लेकिन आप दोनों ने तो एक दूसरे से माफी मांग ली थी ना? मैंने माफी नहीं मांगी, उसने मांगी थी क्योंकि उसकी गलती थी। और ये तो राम का बड़ापन था जो अब्बा जी से मेरे सामने से माफी मांगी। ऐसी होती दोस्ती। लेकिन राम आपका रिश्तेदार तो नहीं है भैया। जब राम और रवि जैसे दोस्त हो ना, तो रिश्तेदारों की कौन परवाह करता है? मेरी खातिर उन्होंने हसन को मारा। कौन कूदता है पराई लड़ाई में? बोलो। क्या वो आपकी खातिर किसी हिंदू से भी लड़ सकते हैं? एक थप्पड़ लगाऊंगा अगर जवाब दिया तो। और तुम भी सुन लो, अगर आइंदा तुमने मुस्लिम लीग का नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ा पीछे। हसन मियाँ, क्या हमारा जलसे पे जाना जरूरी है? भाई हसन मियाँ, आपने बताया नहीं कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे तो लगेंगे। 2 घंटे? अच्छा, खाना वाना तो खिलाते हैं ना लीगी? नहीं मामी, बल्कि जो भी खाना आता है हम उसे कलकत्ते भिजवा देते हैं। हाय मैं मर गई, तो 2 घंटे भूखा बैठना होगा। रशीदा के पेट में दर्द ना होती तो वो खताइयाँ वताइयाँ ही बना लेती रात को। नहीं, वो खताइयाँ तो नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए हलवा और रोटी रख ली है। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ पसंद तो है। अब एहसान मत करना हम पे। नहीं नहीं। खाएंगे तो सब ही ना, सिर्फ मैं अकेली तो नहीं खाऊंगी ना। जी। सालिया क्यों नहीं आई अभी तक? सालिया, उसे कहा भी था कि जल्दी आ जाए, जरा पूछो, क्योंकि ये कितनी देर से आई बैठी है सारा काम काज छोड़ के। अरे अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे बात तो है, एक तो सुरैया बनाओ सिंगार में इतना वक्त लगाती है। अच्छा, वो सुरैया के यहाँ से कोई खुशखबरी आई? कोई दाई को दिखाता उन्होंने? हसन बेटा जाओ, पता तो करो क्यों इतनी देर लगा रहे हैं। जाओ। जी अम्मी। सुरैया खाला, बीबी, फहीम,
सुरैया खाला, सुरैया खाला, सुरैया खाला, सुरैया खाला। बीबी, सुरैया खाला, सुरैया खाला। आप चुपके से पिछले वाले दरवाजे से चले जाइए। तुम मुझे यहाँ ये बता। चुप, कोई सुनेगा। और अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, सबके लूला ले रहे हैं। आप बस जाइए। लेकिन मैं तुम लोग को लेने आया हूं। याद नहीं आज जलसा है? हाँ, याद है, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि हम सब लोग कांग्रेसी हैं। कौन सा? सारे घर वाले। फहीम भी? नहीं, वो तो गुरदासपुर गए दौरे पर। और नाना जी? वो तो शुरू से ही कांग्रेसी थे, बस आपकी बातों की वजह से मुस्लिम लीग के लिए झुक गए थे। तो अब क्या हो गया? मैं बात करके आता हूं। अब्बा जी सो रहे हैं। लेकिन बीबी ने मुझसे वादा किया था, अगर नहीं जाना था तो पहले कह देती। वो मैंने ही उनसे कहा था कि जलसा मुलतवी हो गया। तुमने ये सलीम की वजह से किया। मुझे मालूम था उसका मेरी तरफ से अभी भी दिल साफ नहीं हुआ। मैं वही करूंगी जो भैया मुझे कहेंगे। अब्बा जी और बीबी के बाद उन्हीं की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम है। मैं तुमसे अब ये नहीं पूछूंगा कि मेरी खुशी तुम्हारे लिए अहम है कि नहीं, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि तुम्हारी फराइज की फहरिस्त में तुम्हारे खानदान और तुम्हारे भैया के बाद इनके मुसलमानों का भी नाम है या नहीं। अगर भैया कांग्रेसी है तो हम भी कांग्रेसी हैं। मुस्लिम लीग नहीं। ठीक है, अगर तुम इतनी ही लकीर की फकीर हो तो अब से मेरा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उफो, एक तो ये बुर्का पहना के बिठा दिया। अरे कहाँ रह गया तुम्हारा बेटा? सुना था कॉलेज जाके बड़े होशियार हो जाते हैं बच्चे। आ गए फिर? चलिए। क्या वो लोग नहीं आए? नहीं, वो नहीं आ रहे। भाई टांगा इंतजार करे, आप लोग चले। हाँ चलो, बहुत देर हो गई, बस टांगा बाहर खड़ा है, चलो। बताओ तो सही, वो लोग क्यों नहीं आ रहे? वो बानो की तबीयत खराब हो गई है। या अल्लाह खैर, क्या हुआ है उसे? दिमाग पे बुखार चढ़ गया, हज़यान बकरी है।
अच्छा तो फिर ऐसा है कि तुम लोग चले जाओ और मैं उसकी तीमारदारी को चली जाती हूँ। नहीं मुमानी जान, छूत की बीमारी आपको लग जाएगी। अच्छा चलिए चलिए चलिए, आप हाँ, सब चलिए। चलो 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 हारिस, चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो। क्या हुआ है यहाँ? ये बिहार से हैं। क्या फसादात हो रहे हैं? हाँ, कोई 20,000 मुसलमान शहीद हो गए। ये गठरी में क्या है? इनकी बेटी और बेटों के खून में लिथड़े हुए कपड़े हैं। इनके गांव तलहाड़ा में तो एक एक मुसलमान को मार डाला। सिर्फ वो बच गए जो नौकरी के लिए दूसरे शहरों में थे। यहाँ बड़े जलसे का एहतमाम कर रहे हैं हम लोग, ताकि अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सके। जब तक ये यहाँ पे इनका इंतजाम मेरे घर पे कर देना। ये मेरी बड़ी बेटी का दुपट्टा है और ये मेरे बेटे का कुर्ता। 2 हफ्ते तक यही होता रहा। पटना, मंगीर, आरा, सब जगह पर हिंदुओं ने मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा। औरतों की बेहुरमती हुई। मेरी बेबी ने खुद मेरी 3 बेटियों को जिंदा कुएं में फेंक कर अपने आप को फांसी लगा ली। वो मुझे मुर्दा समझ के छोड़ गए। कुएं लाशों से भर गए। मेरे 2 ही बेटे थे। मैंने उनकी लाशों को टुकड़ों में तब्दील होते अपनी आंखों से देखा।
पुलिस ने कोई कार्रवाई तो की होगी ना? अरे छोड़िए, राजेंद्र प्रसाद इतने बड़े कांग्रेसी लीडर खुद वहां बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा तो पुलिस क्या कर लेती। मैं यही बताने आया हूं कि समझ लीजिए, हिंदू एक है, कोई हमारा नहीं। नेहरू भी आए थे बिहार के बलवे का सुन के, एक्शन भी लिया था, मगर नतीजा क्या हुआ? उन्हीं के लोगों ने उन्हीं के गले में जूतियों के हार पहनाए। ये बड़े बड़े हिंदू लीडर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसी बात भी नहीं है जनाब। देखिए, आपको जिस तरह की भी मदद चाहिए, जो भी आप चाहते हैं, हम हैं ना, आपकी मदद करेंगे। आप गलत समझ रहे हैं। जुल्म की दास्तान सुनाकर हम आपकी हमदर्दी बटोरने या मदद हासिल करने के लिए नहीं आए। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी अजीम मकसद को कुर्बानी दिए बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। हमें फख्र है कि कुर्बानी देने में पहल हमने की। हम जानते हैं कि पाकिस्तान बनेगा तो सरहद में बनेगा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल में बनेगा, बिहार को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद हम गैर महफूज होंगे। जिन जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, उन मुसलमानों से ज्यादा हम हिंदू की ज़हनियत को जानते हैं। लेकिन हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत महफूज हो जाएगी। इस तस्कीन के एहसास के आगे कोई कुर्बानी मानी नहीं रखती। कौमों की बका के चिराग शहीदों के लहू से जला करते हैं। जब जब पाकिस्तान को हमारी जानों का नजराना चाहिए होगा, देख लीजिएगा, सबसे आगे हम होंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बड़े भैया, मुझे आपसे इजाजत चाहिए। किस चीज की इजाजत चाहिए तुम्हें? कि जब जब मुस्लिम लीग को मेरी जरूरत होगी, मैं जाऊंगी। हरगिज नहीं। इस तरह के 10 कांग्रेसी मैं भी तुम्हारे सामने लाके खड़े कर सकता हूँ। तो कर दीजिए। अल्लाह मेरे माँ बाप को सलामत रखे। उनके होते हुए मुझे आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। क्या हो रहा है? समझाइए इसको बाजी। इसको बताइए कि मैं इसका बड़ा भाई हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि क्या सही है और क्या गलत। ये मेरा साथ देगी या उसके? मैं सिर्फ अपने जमीर के रास्ते पे चलना चाहती हूँ अब्बा जी। मुझे मत रोके, वरना मैं सारी जिंदगी इन जैसे पाकिस्तान के नाम पे मर मिटने वालों का सामना नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ बीबी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे इजाजत दे सके, इसलिए आपसे इजाजत मांग रही। मुझे इस वक्त हमारी मिल्लत को एक एक शख्स की कुर्बानी की जरूरत है, तो हम क्यों पीछे रह जाए? मुझे मत रोके, मुझे इजाजत दे। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है बेटी। तुम्हें कसम है हमारी तरबियत की, जब
जब जरूरत पड़े पलटकर हमारी तरफ ना देखना, कर जाना। जो एक मुसलमान मर्द या औरत दीन के लिए कर सकता है, कर जाना बेटी। बानो चले? अभी आई छोटे भैया। सब ठीक हो जाएगा। खाक ठीक हो जाएगा यार। सब ठीक हो गया था फिर खराब हो गया। पता नहीं कहां से हसन उस बुड्ढे को उठा लाया। होगा कोई नौटंकी यार, बहुत फिरते हैं यहाँ वहाँ। अच्छा भला अब्बा जी कांग्रेस की तरफ वापस आए थे फिर बदल गए। मियां, हम तो कहती हैं सारा किया तेरा ससुरे हसन का है, तो हाथ लगाते हैं साले को ठीक हो जाएगा। सोचिएगा इस बारे में। इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है वो ऐसा है कि जितना पिटेगा ना उतना ही जोश मारेगा वो। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती कि हिंदुस्तान के टुकड़े होते ये लोग देख कैसे सकते हैं। आखिर ऐसा भी क्या जोश चढ़ा है पाकिस्तान बनाने का कि सदियों की दोस्ती भूल गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। यार तुम्हें क्या बताऊं मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। दफ्तर में बाजारों में सब लोग समझते हैं कि मेरे घर वाले मुस्लिम लीगी हैं। नाक कटवा दी उन्होंने मेरी। और तो और राजेंद्र और बलवंत मुझसे बात ही नहीं करते। अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं समझा दूंगा। सलीम मियां, आप जरा अपनी धर्मपत्नी भी सख्ती कीजिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। क्या सख्ती करूं यार, कह तो दिए और क्या करूं। समझाने से कुछ नहीं होता भाई। हम मर्दों की शान है औरतों पे हाथ उठाना। सबके सामने 2 हाथ लगा दो, फिर देखना क्या होता है। क्या होगा यार? क्या होगा? एक को मारोगे सबको चेतावनी मिल जाएगी, और अगर सब डर के ना बैठ गए तो मेरा नाम बदल देना। सही बता रहा हूं। आओ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। या अल्लाह मुझे हिम्मत देना कि मैं इस इम्तिहान में पूरी उतरूं। ये तो बहुत छोटा इम्तिहान है। मेरे जैसी मेरे मुल्क की कितनी ही औरतों ने इससे बड़े बड़े इम्तिहान दिए। कितनी बेबस हूं मैं। तो मेरी नीयत जानता है। मैं अपने मैके की दूरी तो बर्दाश्त कर सकती, लेकिन गलत सोच में अपने शौहर का साथ कैसे दूं? मेरा बस चले तो मैं अपनी जिंदगी, माल और दौलत अपने मुल्क के मुसलमानों पे निछावर कर दूं, लेकिन तू जानता है मैं मजबूर हूं। या अल्लाह, इन्हें सीधा रास्ता दिखा और मुझे भी कोई तरीका समझा कि मैं अपने फराइज का पास रखते हुए पाकिस्तान के काम आ सकूं।